ओम सनातनी शांति। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी की पालना में पलने वाले आप सभी ब्रह्मावत्स, यज्ञ रक्षक, जिम्मेवार आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात, नमस्ते, प्रणाम। कल का जो विषय था पहले आप का पाठ पक्का करो। जहाँ भी सम्मान की बात आएगी वहाँ पहले आप दिल से पहले आप करना, और सर्विस, जिम्मेवारी, सहयोग के लिए सबसे पहले मैं करूँगा, मुझे देख सभी करेंगे। अगर ये अपने जीवन में नहीं है तो इस स्लोगन को चेंज कर दो। बाप दादा के द्वारा जो अव्यक्त वतन में होमवर्क मिला कि आप सभी गांव में भी जाकर सेवा करो, गांव में जाकर के सेवा दो, तो पिताश्री के द्वारा दिल्ली राजधानी से यूपी के तरफ जाना होता है। और प्लान किसका होता है? इसके पीछे, पर्दे के पीछे ये प्लान किसका होता है? ड्रामा अर्थात समय का प्लान होता है। जो इस राज को जानता है वो कभी भी ड्रामा पर, किसी के पाठ पर उंगली नहीं उठाता। वो पिताश्री के जीवन में प्रैक्टिकल देखा गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाणी में सुना गया। दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा का फोटो, ओम राधे मम्मा जी का फोटो रख करके, आधार लेकर के जितने भी सेंटर्स, गीता पाठशाला, मधुबन, मिनी मधुबन में सेवाएं दी जा रही हैं, उनका साकार स्वरूप प्रैक्टिकल आज भी पेश नहीं किया गया। और बार बार उनके सेवा का रिपोर्ट जब दिया जाने लगा अव्यक्त वतन में, तो बाप दादा पूछते रहे कि अभी तक किसी भी जोन से माइक और वारिस नहीं निकला है।
वारिस निकालो। वारिस वारिसों को प्रत्यक्ष करेगा। इस क्वालिटी में क्वालिटी की आत्माएं जो आने वाली हैं, इन क्वांटिटी में से क्वालिटी की आत्माओं को निकालो और बाप दादा के सन्मुख लाओ। दिल्ली राजधानी में बाप दादा का जो अव्यक्त तन है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा, यज्ञ में जो अपने तन मन धन से समर्पित बुद्धि प्रीत की रीत को निभाने वाली जो आत्माएं अनेक ग्राम में, जिला में, बस्ती में, राज्य में, पूरे राष्ट्र में, देश विदेश में, प्रदेश में, कोने कोने से जो निकलने वाली हैं, तो पहले किसी एक कोने से तो शुरुआत होगी ना। श्री गणेश होगी ना, वो हुआ पिताश्री के द्वारा। बाबूजी हम सभी के सामने प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। दादा लेखराज ओम राधे मम्मा के बारे में तो हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है इस जन्म में, और उनका आधार लेकर के जब आगे विराट रूप होने लगा, तो यज्ञ की जो हिस्ट्री थी वो दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा दादी के तन में बताते रहे। उनका अंतिम संकल्प जो कर्म यज्ञ के प्रति था, जैसा कि इन लोगों के हिस्ट्री में आता है, वो शक्ति याद दिलाती है उसी बाप की जो दीदी दादियों के द्वारा उनके मंच पर यज्ञ की हिस्ट्री, वो हिस्ट्री नहीं सुनाई जाती जिसके हिस्ट्री में सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। अलग अलग अनुभव, उनका व्यक्तिगत अनुभव होता है। यज्ञ के प्रति समर्पित और प्रीत बुद्धि रखने वाली आत्माएं जो बाप दादा ने इशारा किया, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। कोई बच्चा विदेश में भी गया है तो सेवा अर्थ गया है, भेजा गया है उसको। ड्रामा प्लान है, ड्रामा का, समय का। पीछे उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। डायरेक्टर का डायरेक्शन, जिसके प्लेन बुद्धि रहती है उसी के बुद्धि में तो प्लेन उतरते हैं ना। तो किसको कहेंगे प्लेन बुद्धि? वो बीज बाप ही है, पिता का स्वरूप है, बच्चों का नहीं है। अगर बच्चों ने बुद्धि ज़्यादा चलाई तो ऐसे ही प्लान उतरा। जो प्रैक्टिकल प्लानिंग पार्टी, जो प्रैक्टिकल की मनमत और परमत से प्रत्यक्ष एडवांस पार्टी के नाम पर प्रत्यक्ष हुई शंकर पार्टी। मैं तो तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेते हैं। तो पिताश्री के द्वारा यूपी में जो भी पार्ट बसते हैं प्रैक्टिकल, और जितनी भी राज्य की आत्माएं कारणे अकारणे पहुँचती हैं या यज्ञ माता के साथ अनेक राज्यों में जो जाना होता है,
तो कहीं ना कहीं उन आत्माओं का भी विशेष पार्ट है, जुड़ा हुआ है, जो कनेक्शन में आई लेकिन करेक्शन नहीं की, सुधार नहीं की, सही तरीके से संबंध में नहीं, संपर्क में भी ढंग से नहीं रही। इसलिए बीच बीच में जो आत्माएं आती हैं, देखिए कैसे कैसे आगमन होता है वहाँ से। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। और बाप दादा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का जो कारोबार है, ये दोनों का अनुभव कराना चाहते हैं प्रैक्टिकल यज्ञ माता पिता को। और वहाँ से जैसे मिलिट्री और पीएससी वाले होते हैं, आप देखते होंगे कहीं भी उनका स्टाफ जाता है जहाँ पर खतरा रहता है, क्या लगाते हैं, कर्फ्यू वगैरह लगता है, कर्फ्यू लगता है, तो वहाँ पर मिलिट्री वाले को भी बुला दिया जाता है, पीएससी वालों को बुला दिया जाता है। जब जनता पुलिस के कंट्रोल में नहीं आती है तो अभी भी देखिए राष्ट्रपति शासन, मिलिट्री शासन लागू होता है तो सबका हथियार धरवा लेती है और फिर वो किसी की सुनती नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्र की माता, राष्ट्र के माता पिता। फिर धर्म सत्ता जो राज्य सत्ता के कंट्रोल में चल रही है, तो उनके नाम पर जो धर्म की गद्दी पर बैठे हैं वो कंट्रोल में है, माता पिता कंट्रोल में नहीं है। धर्म सत्ता राज्य सत्ता के कंट्रोल में कभी नहीं चलती है, ये याद रखिएगा। सत्य कभी भी बिकता नहीं है, और जो बिका सत्य के नाम पर वो सत्य था ही नहीं। जो निकले वो असल में असल थे ही नहीं, वो नकल करने लेने आए थे। कभी भी ऐसे को फॉलो नहीं करना है, ना देखना है। ऐसे लोगों के लिए ही बाप दादा ने बोला कि देखते हुए नहीं देखना, ऐसे को सुनते हुए भी नहीं सुनना। इसलिए जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं उनको किसी से भी सुनने के लिए मना किया जाता है। और जब सर्विस की बात आती है तो हर व्यक्ति को वो जिम्मेवारी नहीं दी जाती, हर जगह उनको नहीं भेजा जाता है। पावरफुल आत्माएं, अधिक डीएम का क्लास लगता है सीएम के द्वारा तो बंद कमरों में होता है। सभी बातें पब्लिक में नहीं आती। पिताश्री के द्वारा जो पार्ट प्ले हुआ, जाना हुआ, तो जब पूरा राज समझ में आता है, जैसे एक डायरेक्टर विलेन को भी पार्ट देता है, हीरो हीरोइन को भी देता है, अच्छा पार्ट भी देता है, खराब पार्ट भी देता है, और दोनों में जो दोनों का पार्टधारी होता है, दोनों को समझता है। जिसको हम विलेन का पार्टधारी अच्छा से अच्छा पार्ट बजाता है विलेन का, तो उसको भी इनाम मिलता है कि बहुत अच्छा विलेन का पार्ट बजाया। चाहे वो मंथरा, कैकेयी, सुपनखा, पूतना का ही क्यों ना हो, रावण का, कंस का, जरासंधी का, और वो कौन कौन है सारे, अकासुर, बकासुर, कोई भी पार्ट हो, तो ड्रामा में उनको वही पार्ट दिया गया है। कब आप जब पूरा पार्ट जब समझते हैं तो माता पिता बाप दादा
अनन्य बच्चों को समझाने के बाद स्थिर करते हैं, स्थायी करते हैं कि सर्व के प्रति आप सुभावना रखो। ये राज समझाने के बाद गीता ज्ञान तब शुरू नहीं हुआ है उस समय, क्योंकि वो दोनों विस्मृति में है। दोनों स्वरूप बाप को नहीं कहेंगे कि वो विस्मृति में है, लेकिन मातृत्व शक्ति को कहेंगे कि वो विस्मृति में है। और उसके साथ रहने वाले जो अनन्य बच्चे हैं जिनको सहयोग करना था, वो भी अहम वहम में थे। उनके हर एक्टिविटी को देखा गया, उनके एक्ट को देखा गया कि वर्तमान समय, उस समय उन सभी बच्चों को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन उनको सहयोग ना दे करके, देह भान में आकर के, पद पोजीशन के लालच में आकर के उनके चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे पिताश्री के द्वारा ये बताया गया कि ये भगवान है, इनको पूजा करो, इनका सजदा करो, इनका सम्मान करो। वहां तक तो ठीक है, करना ही है आपको, क्योंकि पिताजी का डायरेक्शन है। लेकिन उसके बाद का बहुत सारे कर्म हम सभी के द्वारा ऐसे हुए जहां पर पिताजी को कमजोर बनाया गया। पिताजी कमजोर पड़े वहां पे, नहीं तो इतना लंबा समय नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं माता पिता, बाप दादा, माता पिता जो बच्चे हैं उनके साथ साथ उनके भी तो हो रही है ना त्रुटियां, कहिए या सीखने के लिए कहिए। हम सीख रहे हैं, हर घटना से हम सीखें। जब हम सीखते सीखते जब परिपक्व बन जाते हैं तो और लोगों को सिखाने के निमित्त बनते हैं, वहां से उठाने के निमित्त बनते। एक समय तक उस सीखने का प्रोसेस चलता है। पिताजी के द्वारा बार बार ये पॉइंट्स आता है, स्मृति दिलाई जाती है कि अपने से ऊपर आपका कौन है, उद्धार करता, उसको उद्धार मूर्त बोलेंगे। और आपके नीचे आपका कौन है आधार, दो का परिचय दे दो बस। आध्यात्मिक दुनिया में अभी माता पिता की तो बात चलो सनातनी से श्री गणेश हुआ कि जैसे आप सभी आत्मा हो शरीर में, तो प्रैक्टिकल हो, प्रत्यक्ष हो। और अपने को क्या बोल रहे हो, भाई बहन। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि हैं तो तुम्हारे ही भाई बहन, ब्रदरहुड का नाता निभाओगे ना। तो ये होमवर्क अनन्य बच्चों को दिया गया। अव्यक्त वतन में स्मृति दिलाई गई और व्यक्त वतन में समर्थी बनाया गया, समर्थवान बनाया गया। उन सभी कोर्स के ऊपर फोर्स भरा गया, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था कि तुम बच्चों को कोर्स नहीं कराना है, कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें कोर्स का फोर्स भरना है। एक शूद्र परिवार में जाना होता है और ऐसे ऐसे पार्ट प्ले होते हैं जो सभी पार्ट से अगर पर्दा उठाया जाए तो आप सभी लोग देखने के और सुनने के स्टेज में नहीं बैठे हैं। बहुत क्वेश्चन चलेंगे, कितने तो अनिश्चय में आ जाएंगे। इसलिए पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। आज जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। वही
मुट्ठी भर आत्माएं थीं जो राज को जान पाई और राजी हुई। उनकी गिनती के लिए कापी कलम उठाया ही नहीं गया, उंगलियों पर ही गिनती पूरी हो गई थी। जिनके लिए बाप दादा बोले मुट्ठी भर हो ना, कोई हर्जा नहीं है, बाप तुम्हारे साथ है। जो 33 कोटि की बात आई थी, क्वालिटी नंबरवार। जो गरीब नवाज थे, गरीबों को नवाजा। जो बहुत अमीर बन गए थे, गीता ज्ञान और गीता पति भगवान के नाम पर अमीरी ज्यादा आ गई थी, उन्होंने उसकी आवाज को नहीं सुनी। क्योंकि उसमें प्राप्ति दिखाई नहीं दे रही थी। गरीब माता पिता को अमीर बच्चे कैसे स्वीकार करेंगे बताओ। तो वहां पर जाना होता है। जो वर्तमान समय ओम मंडली के विजय भाई, अंकलेश्वर के शैलेश भाई, सूरत भाई, शशिश भाई, नरेश भाई अपने पुत्र के साथ और लेकर के गए थे अनवर भाई कलकत्ता के। 1 सप्ताह लोग रुके थे। वहाँ के बहुत सारे सीन उन लोगों ने प्रैक्टिकल देखा। 1 हफ्ता कम नहीं होता है। उन्होंने रिजर्वेशन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वहाँ से पिताजी के द्वारा सख्त निर्देश था कि कोई भी यहाँ आ जाएगा तो वापसी अपनी मर्जी से नहीं करेगा, जब भेजा जाए तो ही जाएंगे। तो ये उन्होंने स्वीकार किया था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। पहली तारीख को उन लोगों का टिकट निकाल करके भेजा गया क्योंकि वहाँ ऐसी व्यवस्था थी नहीं। फिर भी वो लोग इस दृढ़ता में पास हुए। और वहाँ के सभी सीन के वो लोग कौन है, साक्षी हैं, लेकिन साथी नहीं बने। कहीं ना कहीं जो भी समय अनुसार जिसका जिसका भी कनेक्शन होता है उसमें आते हैं। माता पिता के संबंध में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मातृत्व शक्ति को भी तो पता नहीं है कि आगे चल करके ऐसा सीन होने वाला है, ड्रामा में ऐसा पार्ट है। अबोध है, अविद्या है उसको भी। वहां से जो कल वीडियो डाला गया था, एक वहां के संत कबीर नगर के एक बाबा जी हैं जिनके ग्राम का नाम सिधाई है, और खलीलाबाद के ऊपर वहाँ के ग्राम जिला बस्ती के ऊपर ढेर सारी वाणियाँ आई हैं जो 1108 में पासवर्ड लगा हुआ है अभी भी। लेकिन उसमें भी कटिंग हुआ है उस वाणी में। और वहाँ जाने के बाद लगभग 2 साल वहाँ पर सर्विस दी गई, सेवा दी गई और सहयोग दिया गया। वहाँ भी अनेक राज्य की आत्माएं वहाँ पर उनके द्वारा, जब उनके संपर्क में पिताश्री थे पहले से, और वो भी थे वहाँ के जो बाबा जी, जो सभी लोगों को बाबा बनने में, जो बाबा का टाइटल, चलो समय के अनुसार अगर कुछ दिया भी जा रहा है, यही कहेंगे कि ड्रामा का प्लान है, चलो ड्रामा में उनको वो पार्ट दिया गया बजाए। ये सब समझने के बाद हम क्या किए, जब बाप का अंग संग मिलता है तो हम बूझ जाते हैं, मूझते नहीं है। मूझ रहे होते हैं ड्रामा पर, संदेह होता है कि ऐसा भी होता है क्या, ये ऐसे क्यों, इन्होंने ऐसे क्यों किया। ये धीरे धीरे क्वेश्चन मार्क समाप्त होता जाता है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो मातृत्व शक्ति को ही आता है, बच्चों को आए ना आए वो तो काउंटिंग बाद में होता है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो दिखाते हैं कि अब ये स्वरूप जो है हम कहाँ का उठाते हैं और स्मृति में रख के कैसे हम उसको करेक्शन करते हैं, मनमत परमत जो होता है उसको हटाते हैं और श्रीमत को हम इकट्ठा करते हैं। जो श्रेष्ठ मत होती है, यूनिवर्सल होती है, सर्वमान्य होती है, सबका हित होता है, सत्य होता है,
और चारों आयामों में वो सुखदायी होता है, सुख होता है उसमें, राजा प्रजा सबको लाभ होता है उसमें, अहित नहीं होता। इसलिए हमारी आध्यात्मिक दुनिया में श्रीमत बताया गया और वही कॉपी बाहरी दुनिया में संविधान लागू किया गया और उस पर बाकायदे कार्रवाई। बाद में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अनन्य, उनके द्वारा स्टाफ तैयार होता है। जैसे बाहरी दुनिया में स्टाफ है कि नहीं है, कि ऐसे लोगों के लिए एक वहाँ पर कानून लागू किया गया और यहाँ पर मर्यादा। जो मर्यादित नहीं रहते हैं, जो मर्यादित है उसकी पर उनका क्या परख होगी, वो अपने घर में ही समाधान करेंगे। चौका है ना, चौका, रसोई, चौका में ही उनका समाधान हो जाएगा, चौकी पर नहीं जाएगा उनका कंप्लेन। अगर चौकी पर गया तो मर्यादा से बाहर गए, जब वहां गए तो कानून की बात, अधिकार की बात होगी, आधिकारिक भाषा होगी, कानूनन बात होगी, क्योंकि धर्म तो यहीं पर फॉलो करना था ना, धारणा तो इधर ही थी। वहां पर हम जो फाउंडेशन पढ़ रहा है, परम पिता परमात्मा, हम सभी आत्मा हैं, बच्चे हैं, तो हमारा कर्तव्य देवी देवताओं का भाषा कैसी होती है, उनके कर्मों की ध्वनि, शब्दों की ध्वनि, मनसा की ध्वनि होती कैसी है, उनके विचार, उनके पांव कैसे चलते हैं। देवी देवताओं के पांव देखे हैं, उनको जन्म देने वाले महादेव महादेवी होते हैं। देवी देवताओं को इस प्रकार के जितने भी स्कूल खुले हैं, देवी देवता बनाने का मिशन, समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो आप क्या बन जाओगे, नारायण बन जाओगे। तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके लिए, वही अंधकार भगा रहे हैं। अरे उसको नहीं भगा करके सीधा रोशनी कर दो, प्रकाश कर दो, प्रकाशित हो जाओ। उसके लिए सरलता चाहिए, सरल, निर्मल, छल नहीं चाहिए। नहीं तो मायावी शक्तियों के द्वारा छल लिए जाएंगे और हल भी नहीं होगा समस्या का। समस्या भी बने रहेंगे, आप भी बने रहेंगे, आपके जो फॉलो करने वाले हैं वो भी बने रहेंगे। तो वहां जब जाना होता है और यहाँ से तो यहाँ पर फिर वाणी चलती है, पता है आप सभी को। यहाँ पर जो भी वाणी चली थी और जितने भी आए थे, ज्वाला रूप का उग्र वाणी चली इन व्यवस्था पर, संकट, और पिताजी के द्वारा एक भी शब्द नहीं आया। ये वंडर देखिए, पिताजी के साथ किसको रखा गया, बाप दादा ने किसको रखा, शक्ति को रखा। और ये दिखाए सबको, सभी को पता है, सभी को पता है, कोई बताए ना बताए, लेकिन हीलिंग की फीलिंग सबको जरूर हुई है। भले शक्ति वहाँ पर स्वरूप के द्वारा, मातृत्व शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हुई, लेकिन एक पुत्री का स्वरूप जरूर था। जब पुत्री का स्वरूप था पिताजी के साथ, तो अनेक लोगों का स्वरूप कैसा जागृत होता था कि जब इनका पिता पुत्री का संबंध है तो हमारा इनके साथ कृष्ण का संबंध है। सभी अपनी अपनी गोटी, गुटबाजियों की गोटी खेलते रहे और सबकी गोटी पिटती गई। गोटी खेलना जानते हैं? बचपन में जैसे छोटा छोटा होता है, पाँच का एक, 5 गोटी का 5 गोटी होती है, एक गोटी उठाएंगे तो 4 को समेटना होता है। 5 गोटी, 7 गोटी, 10 गोटी, 12 गोटी पत्थर का होता है, ऐसे ऐसे करके खेलते। ऐसे लुकाएंगे और ऐसे एक होता है लपकी झपकी, उसको लपकना होता है। अगर झपकी आएगी तो लपक नहीं पाएंगे। और फिर वो नीचे गोटी गिरने ना जाए, उसको लोकना है ऐसे, तो
नीचे का उठा करके हिलने ना पाए। 2 4 10 के गोटे के बीच में वो गोटी ऐसे उठाना है जो उसके साइड की गोटी हिलने ना पाए।